चलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं डिजिट का दोस्तों। अगला दोस्तों इसके पार्ट दोस्तों हम समझेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों हमने कितने समझे दोस्तों, आप उसको रिवाइज करना दोस्तों। हमने जितना भी समझा है वो दोस्तों एग्जाम में, हर एग्जाम में दोस्तों आता है दोस्तों, इसलिए आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में दोस्तों। हम समझेंगे इसके अंदर जो यूनिट डिजिट है दोस्तों, इसके अंदर हम समझ लेंगे तो दोस्तों किस तरह से दोस्तों इसका निकाला जाता है दोस्तों, और चीज़ों के बारे में उसके अंदर समझते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों उसी से ही। तो यूनिट इसके दोस्तों मैंने समझा था दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कोई, जैसे कि दोस्तों कोई नंबर है दोस्तों, दोस्तों कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों ले लीजिए आप दोस्तों, लगा दोस्तों कुछ भी आप ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप ले लीजिए दोस्तों 4 3 2 6, तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों इसका दोस्तों दोस्तों हमने समझा था फैक्टोरियल दोस्तों कोई भी हो, यदि कोई फैक्टोरियल है दोस्तों, फैक्टोरियल की पावर में दोस्तों कुछ भी दोस्तों n हो दोस्तों n, तो दोस्तों फैक्टोरियल पावर कुछ भी दोस्तों एक ही आएगा दोस्तों। ये हम दोस्तों समझा था दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों किस तरह से दोस्तों हम समझते हैं, इसके अंदर दोस्तों हमने समझा था दोस्तों कि हम देख रहे थे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हमने बताया था कि जो दोस्तों कुछ संख्या थी दोस्तों को छोड़ के दोस्तों उसकी पावर 4 होती है दोस्तों, लास्ट में 6 आएगा। तो ये दोस्तों हमने समझ लिया था दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों कोई पावर है दोस्तों, पावर के उसमें पावर क्या किस तरीके से दोस्तों निकलता है दोस्तों, ये चीज़ समझते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ समझते हैं दोस्तों किस तरीके से निकलता है दोस्तों, समझने वाले दोस्तों इसको। तो दोस्तों ये चीज़ थी इसके अंदर, अब ध्यान से समझना दोस्तों। जो मैं बताता जाऊँगा दोस्तों, हमने बताया था कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो दोस्तों इसके अंदर, उसकी पावर 4 है और वो दोस्तों सम है, यानी कि दोस्तों उसके अंदर दोस्तों इवन नंबर है, तो लास्ट में उसका इकाई अंक जो होगा दोस्तों इवन नंबर का, वो होगा दोस्तों 6। दोस्तों आप कोई भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ओड नंबर होगा तो दोस्तों जो इवन ओड नंबर दोस्तों इसके अंदर समझना है दोस्तों। यदि कोई विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगी, तो दोस्तों जो उसका जो दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर से उसका दोस्तों जब ओड नंबर होगा तो दोस्तों इसका जो आएगा दोस्तों इकाई अंक एक ही आएगा। कुछ भी लीजिए दोस्तों आप, इसके अंदर 4 पावर होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ दोबारा दोस्तों। पहले तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि 4 की पावर जो भी होगी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, आप उसके माध्यम से समझ लेना। जैसे कि दोस्तों कोई इवन नंबर है, इवन की पावर 4 है तो 6 होगा, ओड की पावर 4 है तो 1 होगा, और ये चीज़ दोस्तों आप खुद देखोगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, और कुछ भी लीजिए, इवन नंबर दोस्तों लीजिए, इवन नंबर ले लेता हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि दोस्तों इवन नंबर दोस्तों 4 है, 4 है दोस्तों, 4 की पावर 4 है, तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है दोस्तों। 4 चौक 16, और ये बचा यहाँ पे दोस्तों, ये 16 था तो ये इसको इकाई अंक को लेना है, 6 चौक 24, बचा 4 अंक, और 4 चौक 16, आगे दोस्तों इकाई अंक लास्ट में 16 6। तो ये था दोस्तों इसके अंदर, और कोई समझना इतना आसान है दोस्तों, आप कर सकते हो। और इसके अंदर दोस्तों और नंबर लीजिए दोस्तों 7 दोस्तों, ये तो मैं ले चुका था पिछले वीडियो के अंदर। 9 ले लीजिए दोस्तों, 9 का एक ही आएगा दोस्तों, 4 पावर मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 9 1 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, कुछ भी लीजिए दोस्तों संख्या, 9 1 9, 9 9 81, एक संख्या 1 9 9, और 9 9 81 81, लास्ट में का ये कितना आ रहा है दोस्तों, एक ही तो आ रहा है। यही तो दोस्तों आपको समझना होगा, इसके माध्यम से दोस्तों आप पूरा समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं बता ही चुका था, और ये आपको दोस्तों आसान होगा दोस्तों। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ दोस्तों, आप सॉल्व करिएगा और आप दोस्तों उसका उत्तर निकालिए दोस्तों। मैं आपको कुछ 4 क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, आपको इसका निकालना है, मुझे लिख के भेजना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने कोई संख्या ले ली दोस्तों, और ये दोस्तों इसका मुझे निकालिए दोस्तों इकाई अंक क्या होगा। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक इकाई अंक दोस्तों एक और पूछ लेता हूँ दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैं ले लेता हूँ दोस्तों इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इसका भी बताइए। और इसके अंदर दोस्तों एक और है दोस्तों, तो इसका भी इकाई अंक बताइए दोस्तों, इसका भी आपको इकाई अंक बताना है। इस माध्यम से दोस्तों आप इसको 4 सवालों को करके दीजिए दोस्तों, जिसका आप दोस्तों निकल जाएगा। एक और देते थे हम दोस्तों आसान, सबसे आसान, इसको निकालिए दोस्तों, इकाई अंक इसका क्या होगा दोस्तों, और इसको मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। और दोस्तों ये कौन सी संख्या है, ये 2 संख्या 2 से भाग हो सकती है दोस्तों, उसी को तो दोस्तों हम इवन नंबर कहते हैं। तो दोस्तों इसका 6 इकाई अंक आया, और वही दोस्तों मैं सवाल बताना चाह रहा था दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये सोल्व होगा। तो ये दोस्तों मैंने बता ही दिया। अब आगे उसका और मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, और क्या
अब दोस्तों ले लीजिए दोस्तों, आप 12 का निकाल दीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये 5 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, इनका सॉल्व करिएगा दोस्तों इसको, और मुझे बताइएगा दोस्तों फिर। अब ये दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं दोस्तों, मैं दोस्तों आपको पहले ही बता ही चुका हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, आप उसको आंसर करिएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जिसकी को दोस्तों संख्या कुछ भी ले लीजिए दोस्तों संख्या, तो दोस्तों जैसे कि मैंने ले ली दोस्तों, कोई सी भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि ले ली दोस्तों 125, तो 125 और उसका फैक्टोरियल दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल दोस्तों आप कुछ भी लीजिए दोस्तों, उसका दोस्तों आपको निकल जाएगा। जैसे मैंने ले लिया फैक्टोरियल 4, अब इसके अंदर दोस्तों इसका इकाइंक निकालना है दोस्तों। तो 125 का इकाइंक क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझना है दोस्तों। तो जो इसका फैक्टोरियल होता है दोस्तों, फैक्टोरियल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 3 2 4 3 12 12 24। तो ये दोस्तों इसका फैक्टोरियल दोस्तों, मैं इसको आसानी से आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये होगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 125 के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 24 आया, तो दोस्तों 24 को ही दोस्तों क्या करना है ना दोस्तों, भाग कर देना है 4 से। तो 4 6, अब इसमें दोस्तों इस माध्यम से निकल जाएगा ये सॉल्व। अब दोस्तों आप इसका इकाई अंक बता ही सकते हैं। तो ये दोस्तों आप इकाई अंक इसका आप आराम से बता देंगे कि ये जब ये कट गया पूरा 6 से तो आया 0। अब दोस्तों आप कुछ भी कीजिए दोस्तों, इसके अंदर आसान होगा दोस्तों आपको निकालना, जिसके माध्यम से दोस्तों को समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इसका सॉल्व कैसे करना है। जो इसका अब इकाई अंक दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, ये चीज़ समझनी है। तो दोस्तों 5 1 क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, 5 125 दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों, ये तो भाग हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी लेनी है दोस्तों, यदि ये भाग हो रहा है, ये कट जा रहा है पूरा, तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये कटेगा पूरा, तो इसका अंदर दोस्तों इसका इकाई भी यदि दोस्तों कट जा रहा है, तो दोस्तों ये इकाई किसका 6 ही होगा, क्योंकि ये दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों आपको समझना है। 125 दोस्तों 2 से भाग हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों 125 है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखना, 2 से भाग होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान से समझना दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैं देखता हूँ दोस्तों, नहीं हो पा रहा दोस्तों, और दोस्तों आपको देखना होगा दोस्तों, 2 6 62, इसके अंदर 62.5 आ रहा है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, अब इसे पता चल गया तो दोस्तों ये ओड नंबर है। तो दोस्तों मैंने बताया ही था कि ओड नंबर की पावर 4, यदि दोस्तों कुछ भी संख्या बचा है 4 से कटा है, और इसके अंदर दोस्तों ओड की पावर दोस्तों, अब मैंने बताया था दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों कुछ संख्या को छोड़ना था, तो दोस्तों आपने छोड़ा भी होगा दोस्तों 1 0 5 6। तो ये इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो इकाई अंक आएगा दोस्तों, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, इसका इकाई अंक दोस्तों, क्योंकि ये ओड नंबर है दोस्तों, इसका इकाई अंक दोस्तों लास्ट में 1 ही आना चाहिए दोस्तों। तो आपको इसको सॉल्व आराम से कर लोगे। तो दोस्तों इस माध्यम से सॉल्व होगा। अब ये दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे समझते हैं दोस्तों, आगे हमने समझते हैं दोस्तों, यदि कोई एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने ले लिया दोस्तों 127। अब दोस्तों इसका फैक्टर दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हो। मान लिया कि मैंने दोस्तों इसका फैक्टर ले लिया दोस्तों, फैक्टर दोस्तों 6 ले लेते हैं दोस्तों, तो 6 का जो मान होता है वो दोस्तों लगभग दोस्तों 720 के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों इसका फैक्टर दोस्तों निकलता कैसे है दोस्तों, इस तरीके से निकलता है दोस्तों, 6 का फैक्टर निकलेगा दोस्तों इस तरीके से। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पेपर में आता है दोस्तों इस तरीके से दोस्तों, 6 5 30 और 6 5 30 और 30, ये तो 30 हो गया दोस्तों, 3 चौक 12 तो 120 हो गया, 120 के 12 36 तो 360 हो गया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसको दोस्तों 360 और 360 कितना होता है दोस्तों, ये चीज़ से दोस्तों आपने लगा लेंगे, 36 और 36 72 होता है दोस्तों, बचा 0 और दोस्तों 720 हो गया। इस मान से दोस्तों इसको फटाफट आपको भाग करना होगा दोस्तों, और ये आराम से निकल जाएगा। और आप उसको भाग करना दोस्तों, जब इसको आराम से आप भाग कर लोगे तो दोस्तों आपको आराम से इसका निकलने आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोस्तों आपको समझना दोस्तों, भाग इसके अंदर दोस्तों आप ऐसे कर देना दोस्तों, और इसका इकाई को दोस्तों आपको पता ही चल जाएगा दोस्तों। इस माध्यम से दोस्तों ये सॉल्व होगा। इसका आएगा दोस्तों पूरा कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा कट ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 कम 4 4 बचा था दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 5, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 5 बचेगा दोस्तों, और फिर इसको धीरे धीरे इसको भाग करके दोस्तों इसका पूरा ही कट ही जाएगा दोस्तों। ज़्यादा ही सॉल्व इसके अंदर करना दोस्तों, इसका इकाई का 0 आना चाहिए दोस्तों, कट जाएगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों पूरा कटेगा दोस्तों इसका 0 आ जाएगा दोस्तों। आप ध्यान से लेना दोस्तों, 4 की पावर 0, इसका मतलब दोस्तों ओड दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों ये हो गया दोस्तों, ये 4 भूल जाइए। अब इसके अंदर दोस्तों ये कौन सी संख्या है, ये इवन है या ओड है, ये दोस्तों ओड होगी। और ओड की मैंने बताया ही था दोस्तों, यदि कोई विषम संख्या तो विषम संख्या की जो दोस्तों 1 होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था। हाँ दोस्तों, जब भी मैंने पहले सवाल बताया था उसका इकाई दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 6 आएगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों, तो ये दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा दोस्तों। मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, उसको आप सॉल्व करना होगा दोस्तों।
आराम से दोस्तों समझते रहना दोस्तों। जैसे कि संख्या मैंने कोई सी भी ले लेता हूँ दोस्तों, मैंने ले लिया दोस्तों, दोस्तों ले लीजिए दोस्तों 50 गुणा 51 गुणा 52 गुणा धीरे धीरे इस तरीके से दोस्तों ये संख्या जा रही है लगभग दोस्तों, मैं ले लेता हूँ दोस्तों 59 तक। तो ये दोस्तों गुणा हो रही है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके बाद दोस्तों इसका इकाई को निकालिए दोस्तों। तो इकाई को दोस्तों आपको निकालना होगा दोस्तों, ये फटाफट मेरे को सॉल्व करके दो, मैं आपको बता ही दूंगा। मेरी वीडियो देखने से पहले दोस्तों ये सवाल पूरा मैं वीडियो बनाना दोस्तों के अंदर दोस्तों इसको पहले सॉल्व करके दिखाओ, तभी ये चीज़ पूरी होगी दोस्तों। अब दोस्तों आपने कर दिया होगा सवाल दोस्तों, आपको पता होगा। तो मैंने बताया था कि यदि कोई संख्या है दोस्तों इसके अंदर 5 है, तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी संख्या है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 5 कोई संख्या आई दोस्तों, वो 5 आ रही दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। तो लास्ट में भी 5 आएगा दोस्तों, तो 5 और दोस्तों इसके अंदर इवेन भी नंबर होगा, कई सारी संख्या होंगी। तो दोस्तों यदि 5 है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है कि 5 है, इसके अंदर 5 आ ही रखा है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों इवेन नंबर भी आ रखे हैं जो दोस्तों विभाजित हो जाते हैं इससे। यदि थोड़ा सा भी इवेन नंबर आ गया ना दोस्तों, तो सारा दोस्तों गड़बड़ी हो जाएगी इसके अंदर पूरी। और वो गड़बड़ी क्या होगी दोस्तों, इवेन आ जाएगा तो दोस्तों सब जीरो आ जाएगा, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों, आप 50, अब माना कि दोस्तों इस 50 को भूल जाइए, तब भी इसके अंदर जीरो ही आएगा। 1 दूनी 2 ले लीजिए, 1 3, धीरे धीरे इस तरीके से दोस्तों 3 दूनी 6, इस तरीके से बाद में दोस्तों लास्ट में जीरो ही आएगा। और यदि आपको यकीन नहीं होता तो दोस्तों आपको इकाई अंक दोस्तों बता ही देता हूँ, इसमें ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें दोस्तों 51, ठीक है दोस्तों 51 आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, अब दिखेगा दोस्तों। आप अब सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। 51, 52, 53, 54, 55 और 56 और 57, 58 और दोस्तों ये 59। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब दोस्तों आपको समझने की बारी है। आप पहले समझोगे या नहीं समझोगे दोस्तों, आप समझना है आपको, और ये दोस्तों आपको लिखना नहीं है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, 1 दूनी 2, 2 3 6, बचा इकाई 6, 6 चौक 24, 24 का 4 बचा, 4 पंजे 20, 20 जीरो बचा। जीरो को यदि मैं किसी में भी गुणा करूँ 6 का 0, अब दोस्तों जीरो को 7 में गुणा करो तो जीरो ही तो आएगा। अब जीरो को 8 में गुणा करो जीरो ही आएगा, और जीरो को 9 में गुणा करो जीरो ही आएगा। कुछ भी लीजिए दोस्तों, इसका इकाई अंक जो आएगा वो दोस्तों जीरो ही आएगा, तो जीरो ही इकाई अंक आएगा इसका। तो इस माध्यम से दोस्तों ये सॉल्व होगा। अब दोस्तों ये समझ लिया दोस्तों, ये दोस्तों आपने, मैं मानता हूँ दोस्तों आपने सॉल्व कर दिया दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो दोस्तों आपने पढ़ा ही नहीं होगा इसको पूरा। तो ये चीज़ दोस्तों इस माध्यम से निकलती है। अब दोस्तों यदि और जानकारी लेनी है दोस्तों, इसको ध्यान से समझते जाना है। जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों 100, ये देखो दोस्तों, ये तो दोस्तों ये संख्या रख थी दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ देखनी है दोस्तों, इसमें कोई भी संख्या दोस्तों यदि ध्यान से देखना है दोस्तों कि कोई भी संख्या दोस्तों और होनी चाहिए, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि 5 कोई संख्या इसके साथ ओड से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो दोस्तों 5 आता, और यदि यहाँ पे इवन होता और यहाँ 5 होता तो लास्ट में 0 ही आता। अब दोस्तों संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, कोई सी भी संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि देखो दोस्तों अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना है दोस्तों। ये नहीं समझा दोस्तों आपने, कुछ नहीं समझा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े सवाल दोस्तों आप देख के डर जाएंगे, तो ये दोस्तों आपको समझना जरूरी भी है। तो दोस्तों कोई भी संख्या लीजिए, जैसे कि दोस्तों मैंने ले ली दोस्तों 168 दोस्तों, ये तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यदि ये संख्या मैंने ली तो दोस्तों इसके अंदर लास्ट में 0 आ जाएगा। तो लीजिए दोस्तों 3 और 153 ले लीजिए दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों आपको देखना होगा, अब देखिए दोस्तों, अब मैं ले लेता हूँ दोस्तों इसके अंदर 155, और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों 5 आना चाहिए इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस माध्यम से दोस्तों कोई भी संख्या है दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों, अब ये तो मैंने 155 ले लिया, अब दोस्तों और देखिए दोस्तों 499 लीजिए दोस्तों। अब इसके अंदर 1099 लीजिए, कुछ भी लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस माध्यम से दोस्तों धीरे धीरे कुछ भी लीजिए दोस्तों, आपकी मर्जी। इसके अंदर दोस्तों ध्यान से मैंने दोस्तों इकाई को देखना दोस्तों, 3 3 9, 9 आया, 9 पंजे 45, 5 आया, बचा इसका इकाई 5, 5 निम 45, 5 आया, इकाई अंक बचा इसका 5, और 5 निम 45 5 आया, इकाई अंक बचा 5। अब ये दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप इसको आगे समझने की जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ये दोस्तों आपका यूनिट डिजिट दोस्तों खत्म होता है दोस्तों, इसी से पूछा जाता है दोस्तों
और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन के बारे में समझना है दोस्तों, तो हम दोस्तों और आगे से क्वेश्चन दोस्तों आपको कराएंगे दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से सॉल्व होगा। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगली वीडियो दोस्तों दोस्तों हमारे हिसाब से जो भी दोस्तों पढ़ाना होगा दोस्तों मैं बता दूंगा दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसके अंदर यही था दोस्तों। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।